हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी कोरियन ड्रामा डेस्टिन्ड विद यू। ड्रामा कास्ट पर है रोहन एज जैंग शिन यू एंड जोबो एज ली होंगजो। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ली होंगजो एक सिविल सर्वेंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करती है और वो अपने काम में हमेशा बेस्ट देने की ट्राई करती है और एक दिन उसकी ट्रांसफर होती है अंजू सिटी हॉल मेन ऑफिस में। लेकिन होंगजो बहुत सैड होती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होता है, बस एक फ्रेंड होती है और अब उसे भी छोड़ के जाना पड़ रही है। और दूसरी तरफ दिखाता है जैंग शिन यू जो बहुत ही रिच फैमिली से होता है और वो एक सक्सेसफुल लॉयर है जो स्मार्ट और गुड लुकिंग होता है, लेकिन वो एक अनएक्सप्लेन बीमारी से गुजरता है। शिन यू और उसका फैमिली का मानना है कि एक शाप है जो उसके फैमिली में जेनरेशन से चले आ रहे हैं। और फिर आगे दिखाता है शिन यू अपने ऑफिस में होता है तब एक खून से भरा हाथ निकाल कर आता है और उसके हाथ, बॉडी और फेस पर सहलाती है और ये रेड हैंड जैंग शिन का बीमारी का कारण है। जैंग शिन का हालत लगातार खराब होता जाता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा नर्व वीक होता जा रहा है जिसके कारण तुम अपने हाथों से चीजों को पकड़ नहीं पाते हो और आगे जाके तुम्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए क्योंकि ये बीमारी तुम्हारा जान भी ले सकता है। और उसे कहता है कि तुम जितना हो सके टेंशन से दूर रहना। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने न्यू ऑफिस सिटी हॉल में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर कॉन से होती है और मिस्टर कॉन सिटी हॉल में एक हायर पोस्ट में काम करता है और होंगजो को मिस्टर कॉन को देखते ही प्यार हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट। और वो जब भी मिस्टर कॉन से मिलती है उसकी गाल रेड हो जाती है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो को न्यू ऑफिस में पहला टास्क मिलती है अंजू हिल के हॉन्टेड हाउस को तोड़ने का। तो उस हॉन्टेड हाउस का इन्वेस्टिगेट करती है और उसे पता लगती है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक लॉयर जैंग शिन है। तो उसके ऑफिस में चली जाती है और उसे कहती है मुझे परमिशन चाहिए उस हॉन्टेड हाउस को तोड़ने का। तो जैंग शिन मना कर देता है तो होंगजो कहती है तुम्हारे इस हॉन्टेड हाउस में एक आदमी का डेथ हो गया है और फिर भी क्यों तुम इसे तोड़वाने का परमिशन नहीं दे रहे हो। तो जैंग शिन कहता है क्योंकि इस हॉन्टेड हाउस का मालिक एक तांत्रिक है, अगर वो तुम्हें परमिशन दे देती है तो ठीक है तुम उसे तोड़वा सकती हो। तो होंगजो कहती है ठीक है तुम मुझे उसकी एड्रेस दे दो। तो जैंग शिन उसे एड्रेस दे देता है और फिर होंगजो उस एड्रेस में चली जाती है और उस तांत्रिक से मिलती है और वो तांत्रिक मान जाती है और उसे परमिशन दे देती है। तो होंगजो बहुत खुश हो जाती है और वो जैंग शिन को कॉल करके कहती है कि तांत्रिक ने मुझे परमिशन दे दिया है। ये सुनकर जैंग शिन चौंक जाता है और वो उस तांत्रिक से मिलने जाता है और फिर वो उस तांत्रिक से कहता है कि आपने उसे कैसे परमिशन दे दिया है, क्योंकि आप तो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम उस टेम्पल से दूर रहना, उससे हाथ मत लगाना, और आज अचानक एक अनजान लड़की आके आपको मना लेती है। तो तांत्रिक कहती है तुमने उस लड़की का खून किया था और वो खून से भरा हाथ जो तुम्हारे गालों पर सहलाती है वो उसी की है और कहती है तुम्हारा काम ही तुम्हें सजा देगा और तुम दर्द से सटपटाओगे, लेकिन वो दर्द और तुम पर लगा शाप आखिर में खत्म हो जाएगा। आखिरकार संदूक की मालकिन सामने आ गई है। तो जैंग शिन कहता है आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संदूक की मालकिन मतलब। तो तांत्रिक कहती है संदूक के बारे में तुम सब कुछ जान जाओगे और उसके मालिक और कोई नहीं बल्कि होंगजो है। तो जैंग शिन चौंक जाता है और फिर आगे दिखाता है जैंग शिन उस संदूक को लाने के लिए हॉन्टेड हाउस चला जाता है और वहाँ से वो संदूक ले आता है। फिर दिखाता है शेनु वो संदूक लेकर होंगजो के पास जाता है और उसे कहता है ये लो तुम्हारी अमानत। तो होंगजो कहती है ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लगता है इसमें किसी का अस्थिया है। तो जैंग शिन कहता है ये 300-400 साल पुराना संदूक है, क्या पता इसमें कुछ खजाना है, और वैसे भी उस तांत्रिक ने कहा कि इस संदूक की मालकिन तुम हो तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तो होंगजो कहती है क्या वो दादी ने कहा कि मैं संदूक की मालकिन हूँ, लेकिन ये ताला खुलता कैसे है। तो जैंग शिन कहता है तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो होंगजो कहती है नहीं, मेरा मानना है जिसके साथ करीबी रिश्ता नहीं होता है उसके साथ आना जाना ठीक नहीं होता। तो जैंग शिन कहता है तब तो तुम्हें आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बास और टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती मनाना बड़ा मुश्किल होता होगा। और कहता है मैंने इसलिए साथ आने को कहा ताकि मैं देख सकूं इस संदूक में क्या है, और कहता है इसे खोलो तो मुझे कॉल करना क्योंकि मुझे सच में जानना है इसके अंदर क्या है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो घर जाके उस संदूक को खोलने की बहुत ट्राई करती है पर उसे खोल नहीं पाती है। तभी जैंग शिन का कॉल आता है और उसे कहता है तुमने उसे ओपन किया है, उसमें क्या है। तो होंगजो कहती है मैंने उसे खोलने की बहुत ट्राई की पर संदूक को खोल नहीं पाई। तो जैंग शिन कहता है तुम फिर से ट्राई करो और उसे ओपन करके मुझे कॉल करना।
और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे मिस्टर कॉन जेंगशिन से मिलने जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लाया हूँ, क्या तुम सिटी हॉल में लीगल एडवाइजर का जॉब करना पसंद करोगे? तो शेन्यू कहता है तुम्हें पता है मैं कितना चार्ज लेता हूँ? तो मिस्टर कॉन कहता है मुझे पता है तुम पैसों के लिए काम नहीं करते हो और सिटी हॉल में तुम्हारे जैसे एक लॉयर की जरूरत है, तो तुम इसके बारे में सोच के मुझे जवाब देना। और फिर आगे दिखाता है होंगजो अपने रूम में होता है, तभी वो देखता है संदूक का ताला अपने आप खुला हुआ है और वो देखती है संदूक में एक जादू की किताब है और वो जादू की किताब में बहुत से मंत्र लिखा हुआ होता है, जिसमें से एक है प्यार में सफल होने का मंत्र। यह मंत्र देखकर होंगजो को उसकी क्रश मिस्टर कॉन याद आती है और कहती है ये वाला मंत्र मुझे पसंद आया है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर उसे जेंगशिन मिल जाता है। तो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जेंगशिन कहता है मैं ऑफिस आया हूँ। तो होंगजो कहती है तुम्हारा ऑफिस तो गंगनाम में है। तो जेंगशिन कहता है क्या तुम संदूक को खोल पाई? तो होंगजो कहती है हाँ, पर उसमें खास कुछ भी नहीं है, बस एक किताब मिली है जिसमें मंत्र लिखा हुआ था और इस मंत्रों से लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर कॉन आता है और कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो होंगजो कहती है हाँ, वो हॉन्टेड हाउस तोड़ने के टाइम हम मिले थे। और जेंगशिन होंगजो से कहता है मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब सिटी हॉल का लीगल एडवाइजर हूँ। और फिर आगे दिखाता है जेंगशिन ऑफिस से निकलते टाइम होंगजो से कहता है मैं उस मंत्र की किताब को देखना चाहता हूँ और फिर उसके साथ उसके घर चला जाता है। और फिर वो उसके घर जाकर उस मंत्र की किताब को देखता है और उसे इलाज करने का मंत्र मिल जाता है। और तभी होंगजो उससे किताब ले लेता है और कहती है अगर किताब देखना हो गया है तो तुम घर जा सकते हो। तब जेंगशिन उसे कहता है तुम सारे मंत्र रख सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मंत्र दे सकते हो? तो होंगजो कहती है तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए? तो जेंगशिन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे फेयर स्किन वाला मंत्र नहीं लूंगा, मुझे दूसरा मंत्र चाहिए। तो होंगजो कहती है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो प्यार जीतने का मंत्र यूज करने का फैसला करती है और वो उसके लिए जादू की किताब में जैसे लिखा हुआ होता है ठीक वैसे ही रेडी होता है और रेडी होकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है। और दूसरी तरफ दिखाता है जेंगशिन कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी वो रेड हैंड निकल कर आता है और जेंगशिन के गालों पर सहलाती है तो उसकी हालत और खराब होता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे होंगजो मंत्र वाला पानी मिस्टर कॉन को पिलाने के लिए ऑफिस चली जाती है और उस दिन मिस्टर कॉन का कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होती है। तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले होंगजो चुपके से मिस्टर कॉन के ग्लास में वो प्यार वाला पानी डाल देती है और फिर मीटिंग स्टार्ट होता है और मिस्टर कॉन के साथ जेंगशिन बैठा हुआ होता है। और दूसरी तरफ दिखाता है होंगजो बहुत एक्साइटेड होती है कि ये प्यार वाला मंत्र सच में काम करती है या नहीं। और फिर आगे दिखाता है ऑफिस में जेंगशिन होंगजो से कहता है तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगी? तो होंगजो कहती है तुम्हारे साथ ट्रिप पर क्यों? तो जेंगशिन कहता है तुम भूल गई कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक मंत्र दोगी, तो तुम मेरे साथ ट्रिप पर जाओगी और वहीं पर तुम मेरे लिए मंत्र करोगी। फिर आगे दिखाता है जेंगशिन होंगजो को लेने के लिए उसके घर चला जाता है। तब जेंगशिन देखता है मंत्र की किताब से प्यार जीतने वाला मंत्र गायब है। तो होंगजो से कहता है तुमने ये वाला मंत्र यूज किया है? तो होंगजो कहती है मेरी मर्जी, मैं कौन सा भी मंत्र यूज करूँ क्योंकि इसकी मालकिन मैं हूँ, तुम्हें इससे क्या। और फिर वो दोनों कार से ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के होंगजो को पता लगती है कि जेंगशिन को इलाज करने वाला मंत्र चाहिए। तो होंगजो उसे कहती है अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते, इस मंत्र पर कैसे बिलीव कर सकते हो? तो जेंगशिन कहता है तुम्हें शाप पर बिलीव है? तो होंगजो कहती है हाँ। तो जेंगशिन कहता है तो फिर तुम मेरी हेल्प करो। और फिर आगे दिखाता है उस जादू की किताब में जैसे लिखा हुआ होता है होंगजो ठीक वैसे ही रेडी होता है और मंत्र स्टार्ट करती है और वो मंत्र जेंगशिन पर यूज करती है। तब जेंगशिन को कुछ होता है तो होंगजो उसे कहती है क्या हुआ? तो जेंगशिन कहता है पता नहीं, मेरे हार्ट बीट फास्ट हो रही है। तो होंगजो कहती है ये अच्छी बात है, तुम ठीक हो रहे हो। तो जेंगशिन कहता है तुम फिलहाल अंदर जाओ। और वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है और कहता है लगता है ये काम नहीं कर रहा है। ये कहकर वो जाने वाला होता है। तब होंगजो उसे रोक लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रुको, क्या होगा मुझे देखना है। तो जेंगशिन उस पर चिल्लाता है और कहता है मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा था ना, तुम क्यों नहीं गई? तो होंगजो कहती है तुम अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, मैं इतना दूर तुम्हारे साथ आई और ये अजीब सी ड्रेस पहनकर मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। तो जेंगशिन कहता है ये अजीब सी ड्रेस नहीं लग रही है, मुझे इस पर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये सुनकर होंगजो चौंक जाती है
और फिर आगे दिखाता है जैंगशिन को उसका ड्रीम में एक छोटी लड़की दिख जाता है और फिर उसका आंखें खुल जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होंगजो जैंगशिन से कहती है लग रहा है मंत्र काम कर गया, तुम एकदम हेल्दी दिख रहे हो। तो जैंगशिन कहता है तुम जाओ रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से जाना है। तो होंगजो कहती है अभी जा रहे हैं। तो जैंगशिन कहता है मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी सपने आ रहे हैं और इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। और कहता है ऐसा लगता है इस मंत्रों के इस्तेमाल के बाद तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी होंगजो को मिस्टर कॉन का कॉल आता है और होंगजो मिस्टर कॉन का कॉल देखकर एक्साइटेड होती है और उसे देखकर जैंगशिन जेलस फील करता है। मिस्टर कॉन होंगजो से कहता है तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और क्या हम कल ऑफिस के बाद मिल सकते हैं। तो होंगजो कहती है हाँ ठीक है। तब होंगजो जैंगशिन से कहती है मुझे लगता है प्यार की मंत्र ने काम कर दिया है, और बहुत खुश होती है। और फिर जैंगशिन से कहती है तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे, देखा प्यार की मंत्र ने काम कर दिया है, इसका मतलब इलाज का मंत्र भी काम करेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन होंगजो को देखकर उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। फिर आगे दिखाता है जैंगशिन ऑफिस से अपने रूम में आता है और देखता है बाहर उसकी गर्लफ्रेंड यूना उसके लिए वेट कर रही है, और यूना मेयर की बेटी है। फिर जैंगशिन उसे कहता है मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यूना उसे कहती है हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कभी भी खुलकर कुछ शेयर नहीं की, और आज तुम ब्रेकअप कर रहे हो, ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंगशिन को बार बार होंगजो की याद आती है, और दूसरी तरफ दिखाता है मिस्टर कॉन और होंगजो ऑफिस के बाद डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। और फिर दिखाता है जैंगशिन भी उस रेस्टोरेंट में चला जाता है और चुपके से उन दोनों को देखता है, और उन्हें देख के उसे जलास फील होता है। तभी उसे डाउट होता है कि कहीं उसी ने ही तो प्यार वाला पानी नहीं पिया। तो वहाँ से ऑफिस चला जाता है और वो सीसीटीवी पर चेक करता है, और फिर वो देखता है वो मंत्रा वाला पानी उसी ने ही पिया था। ये देखकर वो चौंक जाता है। और फिर आगे दिखाता है होंगजो घर आ रही होती है और वो देखता है जैंगशिन उसके घर के बाहर खड़ा है। तो कहती है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जैंगशिन कहता है जानना था मुझे कि मिस्टर कॉन ने तुम्हें क्या कहा। तो होंगजो कहती है मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं, ये हम दोनों की बात है। तो जैंगशिन कहता है इसका मतलब उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, मतलब प्यार के मंत्र ने काम नहीं किया। तो होंगजो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो जैंगशिन कहता है नहीं तो ये सच है कि मिस्टर कॉन तुम्हें पसंद करता है, पर साथ ही मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर होंगजो शॉक्ड हो जाती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और डेस्टिन्ड विद यू का फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।